हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बोरोन का एक और नया कंपाउंड और बोरोन का लास्ट कंपाउंड जो कि है डाइबोरेन। ये एक बोरोन का हाइड्राइड है। बोरोन का सरलतम जो हाइड्राइड बनना चाहिए वो होना चाहिए BH3, क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है और 3 संयोजकता के अनुसार बोरोन हाइड्राइड में बोरोन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। लेकिन वास्तव में BH3 के 2 मॉलिक्यूल हमेशा एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए बोरोन का सरलतम ज्ञात हाइड्राइड BH3 न होकर और इसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे यानी B2H6 होता है और इसी को बोलते हैं डाइबोरेन। और यही है आज का अपना टॉपिक डाई। यहां पर डाई जो है वो 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए डाई लगाया हुआ होता है बोरेन से पहले। तो डाइबोरेन का मतलब है B2H6। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा और आज अपन इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं डाइबोरेन, इसको बनाने के तरीके, सिंथेसिस मेथड्स के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आज अपन नॉलेज कलेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी अगर नया स्टूडेंट्स है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि डाइबोरेन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले डाइबोरेन को बनाने का जो पहला मेथड है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा आप BF3 का निर्माण कैसे करते हैं, डाइबोरेन का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप इसकी रिएक्शन कराएंगे BF3 के साथ। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब है लिथियम और एल्यूमिनियम के हाइड्राइड को मिक्स किया गया है। लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है H- इसमें जुड़ जाता है तो AlH4 हो जाता है। तो ये LiAlH4 इस तरह से होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे BF3 के साथ। एकदम सीधी सी नॉर्मल रिएक्शन होने वाली है। लिथियम और एल्यूमिनियम जो दोनों धातुएं हैं वो दोनों धातुएं बोरोन को हटाएंगे, यानी लिथियम यहां आकर के जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ में और एल्यूमिनियम भी इधर आकर के फ्लोरीन के साथ में जुड़ेगा। संयोजकता के हिसाब से जोड़ दीजिएगा। तो लिथियम जब आकर के फ्लोरीन के साथ, बोरोन को यहां से हटाऊंगा मैं और पहले मान लीजिए मैं लिथियम को जोड़ता हूं, तो लिथियम जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ये लीजिए संयोजकता के अकॉर्डिंग जोड़ दीजिए लिथियम फ्लोराइड। फिर एल्यूमिनियम को जोड़ेंगे अपन फ्लोरीन के साथ में, तो एल्यूमिनियम को अगर आप फ्लोरीन के साथ जोड़ते हो तो AlF3। संतुलित बाद में करते रहेंगे। अभी आप ये मत सोचिए कि 3 फ्लोरीन थे तो यहां पर 4 कैसे हो गए। अभिक्रिया संतुलित अभी बाद में होगी। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, 3 के साथ जुड़ गए। लिथियम की 1 होती है, 1 के साथ जुड़ गए। बोरोन कहां जाएगा? बोरोन आ जाएगा लिथियम और एल्यूमिनियम की जगह पर, यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए आ जाएगा। बोरोन की संयोजकता भी 3 होती है तो यह हाइड्रोजन के साथ आकर के यहां जुड़ेगा और बनाएगा BH3। और BH3 बनाएगा तो अभी अपन ने पढ़ा कि BH3 के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो वो BH3 न होकर के वो बन जाएगा B2H6। तो इस तरह से अपन डाइबोरेन का निर्माण कर सकते हैं। डाइबोरेन बनाने की ये अपनी हो गई पहली विधि। रिएक्शन को देखिए, संतुलित करके लिख देता हूं मैं। यहां पर देखिए, रिएक्शन को जब आप संतुलित करें तो ये देखिए, मैं इसको संतुलित कर देता हूं। देखिए, बोरोन दोनों तरफ 4-4 संतुलित हो चुके हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन हो रहे हैं 12 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए ये लीजिए मैंने 12 हाइड्रोजन कर दिए। अब चूंकि लिथियम 3 हो गए तो ये लीजिए 3 और एल्यूमिनियम भी 3 हो गए। ये अपनी जो अभिक्रिया थी वो संतुलित हो गई। तो पहला तरीका हो गया बनाने का, डाइबोरेन का अपन ने निर्माण कर लिया है। दूसरा तरीका, जैसे लिथियम और एल्यूमिनियम का हाइड्राइड मिक्स किया हुआ है वैसे ही सोडियम और बोरोन का हाइड्राइड, सोडियम यानी NaH और बोरोन का हाइड्राइड यानी BH3 जिसके 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं, मिक्स करते हैं तब बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। देखिए NaBH4।
इसको बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, BH4- इसको बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि सोडियम और बोरोन के हाइड्राइड को मिक्स किया हुआ है और इनकी रिएक्शन आपको करवानी है आयोडीन के साथ में। किसके साथ कराएंगे? आयोडीन के साथ। तो इसकी जैसे ही आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्राइड की, BH3 की कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी BH3 में से तो BH3 इसमें से अलग हो गया और ये अपन चाहते थे सोडियम और बोरोन का हाइड्राइड मिक्स किए हुए थे, अपन चाहते हैं कि बोरोन का हाइड्राइड अलग हो जाए, तो BH3 अलग हो जाएगा, NaH की रिएक्शन हो जाएगी। BH3 जैसे अलग होगा तो BH3 के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा B2H6। अब आयोडीन की रिएक्शन हो जाएगी सोडियम हाइड्राइड के साथ और ये बना लेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा, NaI हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो HI। तो दूसरा अपने पास में प्रोडक्ट बन गया NaI। तीसरा जो प्रोडक्ट HI बना है, ये HI न रह करके ये वापस टूट जाता है। HI बहुत ही कम स्टेबल होता है और ये टूट जाएगा H2 में और I2 में, यानी HI है वापस H2 में टूट गया, तो आप यहां पर HI न लिख करके प्रोडक्ट H2 लिखोगे। तो दूसरा तरीका ये हो गया बनाने का। अभिक्रिया को देखिए, फिर से मैं संतुलित करके लिख देता हूं। ये लीजिए, ये अभिक्रिया को संतुलित करके देखिए अपन लिख देते हैं। और अब बात करते हैं बनाने के तीसरे मेथड की। देखिए, डाइबोरेन बनाने के 2 मेथड अपन पढ़ चुके हैं। पहला देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 को बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन आपने ये पढ़ ली है सोडियम बोरोहाइड्राइड और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है आयोडीन के साथ में। तो ये 2 तरीके अपन ने पढ़ लिए हैं डाइबोरेन यानी B2H6 बनाने के। अब अपन देखते हैं तीसरा तरीका, डाइबोरेन बनाने का तीसरा तरीका। ये जो आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, इसकी बजाय अपन केवल सोडियम हाइड्राइड ले लें और इसकी रिएक्शन करवा दें BF3 के साथ। एकदम सीधा सा तरीका है बनाने का। सोडियम बोरोन की जगह और बोरोन सोडियम की जगह, रिएक्शन कंप्लीट। तो सोडियम को तो ले आओ इधर, संयोजकता के हिसाब से जोड़ देंगे, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो 1 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। बोरोन को ले आए इधर, बोरोन की संयोजकता 3 होती है तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके BH3 बनाएगा। फिर से अपन जानते हैं BH3 बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल को जोड़ करके लिखेंगे और BH3 को अपन लिख देंगे B2H6 के रूप में। अभिक्रिया कंप्लीट हुई, संतुलित करके लिख दीजिएगा। ये लीजिए, ये डाइबोरेन बनाने के 3 मेथड अपने को पढ़ने थे, तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो डाइबोरेन होता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुणों के बारे में देखते हैं। तो पहले कुछ भौतिक गुण मैं आपको बता देता हूं। डाइबोरेन जो होती है ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, लेकिन ये विस्फोटक प्रकृति की गैस होती है और ये गैस अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो इसमें तुरंत विस्फोट हो जाता है। डाइबोरेन रंगहीन और गंधहीन लेकिन विस्फोटक प्रकृति की गैस होती है और जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। देखिए, विस्फोट का क्या मतलब होता है? जैसे अपन देखते हैं कि विस्फोट होना, विस्फोटक अभिक्रिया, तो विस्फोट का मतलब क्या होता है? विस्फोट का मतलब यह होता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकल जाए, ऐसी कोई रिएक्शन जो ऊष्माक्षेपी हो और उसमें बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाए, तो उसे अपन विस्फोट कहते हैं। और यहां पर भी जो डाइबोरेन है उसकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, B2H6। ये एक बहुत ही हानिकारक गैस होती है और ये जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। और जो डाइबोरेन है B2H6, इसकी ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ, दोनों के साथ अभिक्रियाएं हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ अपन अलग अभिक्रिया लिखेंगे जो कि विस्फोटक अभिक्रिया है। विस्फोटक अभिक्रिया यही होती है। इसके अलावा इसकी नमी के साथ में भी रिएक्शन हो सकती है। देखिए दोनों रिएक्शन कैसे करानी है। डाइबोरेन की ये दहन अभिक्रिया हो गई है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का मतलब दहन, तो अपन बोरोन और हाइड्रोजन, देखो डाइबोरेन में 2 तत्व हाइड्रोजन, तो दोनों का दहन करवा दीजिए। पहले बोरोन का दहन करवा देता हूं। तो बोरोन का दहन का मतलब बोरोन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए।
बोरोन और ऑक्सीजन की विक्रिया करवा दो। तो संयोजकता के अकॉर्डिंग जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, बोरोन की 3, बोरोन का ऑक्साइड बन गया B2O3 जो कि आप पहले भी बना चुके हैं, प्लस दूसरा तत्व है इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी यहां पर दहन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की भी विक्रिया हो गई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना H2। ये रिएक्शन होती है यहां पर, और ये मैं अभिक्रिया को संतुलित करके लिख देता हूं। प्लस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग 1900 से भी ज्यादा एनर्जी, 1900 समथिंग किलोजूल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यहां पर मोल। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एक साथ होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये विस्फोटक अभिक्रिया होती है। ठीक है। दूसरी देखिए इसके जल के साथ अभिक्रिया, कैसी विक्रिया होती है, देखो B2H6 अभिक्रिया H2O, H2O का मतलब HOH, ठीक है, और B2H6 का मतलब BH3 के 2 मॉलिक्यूल है बस। तो BH3 की विक्रिया कराओ, देखो पानी के साथ, सीधी सी रिएक्शन होगी, बोरोन यहां से रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को उठा दो और बोरोन को जोड़ दो, और संयोजकता के हिसाब से जोड़ दीजिए। क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है, तो ये 3 हाइड्रोजन को उठा के खुद जुड़ जाएगा, तो बोरोन को खुद को जोड़ दीजिए, OH की होल थ्राइस, बोरिक एसिड बन गया। प्लस यह हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, यह अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। बोरिक एसिड, इसको आप चाहो तो H3BO3 भी लिख सकते हो, अभिक्रिया को संतुलित करके लिख देते हैं। ये लीजिए, बोरिक एसिड के बन जाएंगे आपके पास में यहां पर 2 मॉलिक्यूल, और आप H2O के लेंगे 6 मॉलिक्यूल, तो आपके पास में टोटल ये लीजिए, ये विक्रिया संतुलित करके अपन ने लिख दी। ये देख लीजिए, डाइबोरेन जैसे ही वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उसमें ये विक्रिया होती है। वायु के संपर्क में आने से उसका बोरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जबकि नमी के संपर्क में आने पर और तो बोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। दोनों विक्रियाएं देखिए आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो विक्रिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। और उसके बाद में देखिए आगे अपन चलते हैं, तो आगे चले इसके साथ में ही मैं आपको कुछ इसके और जो भौतिक गुण है उनके बारे में और थोड़ा अवगत करा देता हूं। सॉरी, सर्दियों का मौसम चल रहा है और जुकाम हो रखी है मुझे भी, तो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो जो डाइबोरेन है ये एक बहुत ही जहरीली और रंगहीन प्रकृति की गैस होती है। इसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है, लगभग 180 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। वायु के संपर्क में आने पर अपने पढ़ लिया विस्फोट के साथ में बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, लगभग प्रति मोल 1900, ये कंप्लीट वैल्यू होती है 1976 किलोजूल ऊर्जा का उत्सर्जन यहां पर होता है, यानी बहुत ज्यादा विस्फोटक अभिक्रिया होती है। नमी के संपर्क में आ जाए तो ऑर्थोबोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है यहां पर। इसके अलावा इसकी नेचर की बात करते हैं अपन, जो कि कुछ हद तक अपनी पहले भी पढ़ी हुई है। देखिए क्या पढ़ा हुआ आपका, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो BH3, और आपको देख करके ये पता करना है कि क्या BH3 में बोरोन का जो अष्टक है वो कंप्लीट हो रहा है यहां पर। तो आप ये पाएंगे कि इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और इसके अष्टक में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक लोन पेयर की 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, इसलिए ये ऐसे यौगिक जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनके साथ में तुरंत विक्रिया करेगा। कौन से यौगिकों के साथ, जो लोन पेयर इसको दे सके, क्योंकि इसको अगर एक लोन पेयर मिल जाए तो इसका जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा। तो अब अपन इसकी दूसरी अगली रिएक्शन करवाते हैं ऐसे यौगिकों के साथ जो इसको लोन पेयर दान कर सके। चलिए BH3, ऐसा यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। ये विक्रिया कंप्लीट, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, केवल कार्बन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, दोनों को एक जगह जोड़ के लिखना है, बस सीधी सी रिएक्शन है। एमीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं आप, ये एमीन होती है, एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हो। कोई सी भी एमीन, कोई भी इस तरह का कंपाउंड जो लोन पेयर दे सके, जोड़ करके लिख दीजिए।
ये लीजिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, अमोनिया भी लोन पेयर दे सकता है इसको, BH3NH3 कंप्लीट। ये विक्रियाएं होती है इसकी। तो यहां पर जो BH3 है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है एक डाइबोरेन। और एक दिन आपको मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्षार होते हैं, देने वाले अम्ल होते हैं। यानी यहां पर जो डाइबोरेन है ये एक प्रकार का क्षार है और ये अम्लों से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। साथ ही यहां पर जो लास्ट वाला प्रोडक्ट बना है BH3NH3, इसमें आगे एक रिएक्शन और हो जाती है फिर, जब इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये इसके दो मॉलिक्यूल, जब इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं तब उस स्थिति में क्या होता है, देखो होगा क्या, इन दोनों में से एक BH3 अपना एक H- उसको दे देगा, तो देखिए क्या बनेगा, ये अपना H- उसको दे देगा और उसके बदले में ये NH3 इसको दे देगा। तो ये मान लीजिए इसने अपना H- इसको दिया, ये NH3 इसको दे दिया। अब इसमें से H- निकल गया तो ये बच गया BH2+। भाई एक देखो दो BH3 है, मैं कह रहा हूं कि एक का H- निकाल के दूसरे को देना है। अब H- जिसमें निकाला वो BH2+ और जिसमें H- जोड़ा वो BH4-। तो इसका मान लो मैंने H- निकाला तो ये BH2+ और वो NH3 भी इधर आ गया, यानी NH3 दो जुड़ गए इसके साथ में, ये लीजिए, ठीक है। और दूसरा बना BH4-। इस तरह से ये आयन बन जाते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। और ये जो BH4- होता है, ये इसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड। और जो डाइबोरेन है ये बोरोहाइड्राइड का निर्माण लिथियम और सोडियम हाइड्राइड के साथ में भी करता है। देखिएगा किस प्रकार से, BH3 की विक्रिया करवाता हूं, देखो लिथियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम हाइड्राइड में Li+ और H-, तो BH3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो H- आकर के यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा BH4- और धनायन कौन बचा, Li+। ये लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये जो बना है BH4-, इसको नाम देते हैं बोरोहाइड्राइड, यानी ये लिथियम बोरोहाइड्राइड बन गया। ऐसा ही बोरोहाइड्राइड NaH के साथ भी बन सकता है, जिसमें Na+ और H- होता है। और यहां पर भी H- इसमें जोड़ो, देखो BH4-, NaBH4 जो अभी लिखा था ना मैंने, वो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण हो गया। तो इस तरह से लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड के साथ में यह मिलकर के और जो है वो बोरोहाइड्राइड का निर्माण भी करता है। बात करते हैं ये वाला जो बोरोहाइड्राइड बना है इसकी, इसमें आगे अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो एक रिएक्शन और होती है, वो रिएक्शन तो खैर अपने को नहीं पढ़नी है यहां पर, लेकिन अगर इसको गर्म किया जाए तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के और एक कंपाउंड बनाते हैं B3N3H6। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। B3N3H6 इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, देखो ये मिलकर के इस तरह की एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है और ये मिलकर के इस तरह की एक रिंग का निर्माण करते हैं, B3N3H6। यानी तीन ही तो इसमें देखो BH है और तीन इसमें NH है, और ये मिलकर के इसमें एक रिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो ये थी बोरोहाइड्राइड की कहानी। बोरोहाइड्राइड जो BH4- को कहा जाता है, और चूंकि इसका अष्टक अपूर्ण होता है इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए बोरोहाइड्राइडों का निर्माण करता है। अब बात करते हैं BH3 के दो मॉलिक्यूल ये जुड़कर के B2H6 का निर्माण कैसे कर लेते हैं। BH3 की स्ट्रक्चर है वो अपन इजीली बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। बोरोन में देखो तीन हाइड्राइड जोड़ने, ये लीजिए BH3, ये BH3 की स्ट्रक्चर। अगर BH4 की स्ट्रक्चर बनानी हो
तो वो भी आप बना सकते हैं। ये BH4 की स्ट्रक्चर है, BH4 माइनस की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं, BH3 और BH4 माइनस में। BH3 में देखो चूंकि बोरोन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां पर बोरोन का sp2 संकरण होगा और ये समतल त्रिकोण में 120 डिग्री पर जुड़े हुए रहते हैं। जबकि BH4 माइनस में बोरोन पर आप देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका जो संकरण है वो sp3 हो जाता है और ये वर्ग समतल में न जुड़ करके और ये चतुष्फल के रूप में 109 डिग्री पर चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। ये तीनों 120 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, जबकि ये चारों 109-28 पर जुड़े हुए रहते हैं। चतुष्फल की sp3 संकरण के कारण चतुष्फल की और sp2 संकरण के कारण ये होता है समतल त्रिकोण। अब इसके दो मॉलिक्यूल देखिए जुड़ते कैसे, देखिएगा दो मॉलिक्यूल्स को बोरोन है, इस पर देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये एक पहला हाइड्रोजन ये है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन भी बनाऊंगा मैं अभी। ये जो है ये मैं एक ही प्लेन में बना रहा हूं, मतलब ये सारे बोर्ड पर है और बाद में जो बनाऊंगा वो प्लेन के बाहर बनेंगे, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ बढ़ेंगे, ये इस तरह से। इसके अलावा जो इस पर तीसरा जो हाइड्रोजन होता है वो प्लेन से एक तो बाहर की तरफ, यानी एक हाइड्रोजन इस तरह से बाहर की तरफ आया हुआ रहता है और इसका जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ गया हुआ जुड़ेगा, इस प्रकार से जुड़ेंगे, ये इस तरह से, और इसमें भी इसी तरह से। इस तरह से BH3 के दो मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो ये जुड़ते इस प्रकार से हैं, ये जो दोनों हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। इस बोरोन के देखो 1 2 3 BH3 मॉलिक्यूल था, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, जो डैश डैश है उसको ले लीजिए, और ये भी एक BH3। अब ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इधर से बॉन्ड छोड़ करके और उस साइड में बॉन्ड बना लेता है दूसरे बोरोन के साथ, और वो करके इधर से बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इधर उधर इधर उधर इधर उधर आते जाते रहते हैं। उससे क्या है कि दोनों बोरोन को 4-4 बॉन्ड के माध्यम से ऐसा लगता है कि उनका अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि अगर 4 बॉन्ड होंगे तो अष्टक पूरा होगा। हालांकि अष्टक पूरा होगा नहीं, लेकिन ऐसा उनको लगेगा, आभास होगा, तो इसलिए इसकी ये ज्यामिति पाई जाती है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये इन दोनों बोरोन के बीच में एक तरह से सेतु का कार्य कर रहे हैं, पुल का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको सेतु हाइड्रोजन कहा जाता है। सेतु बंध या सेतु हाइड्रोजन, ये वाले दोनों, जो कि एक तो इस तरह से आगे से आके जुड़ा हुआ है और एक जो है वो पीछे से आकर के जुड़ा हुआ है। बाकी के ये जो तीनों हैं, ये तीनों ये समतल में है, बोर्ड के प्लेन है। और अब यहां पर जो बोरोन का संकरण है वो भी sp3 संकरण हो जाता है, इसीलिए ये सब सारे समतल में नहीं, क्योंकि अगर sp2 संकरण होता तब तो इसकी तरह सारे समतल में रहते, लेकिन अब sp3 संकरण हो गया भाई। बोरोन पर हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, 4, इसलिए 4 के कारण sp3 संकरण हो जाता है और sp3 संकरण के कारण ये समतल त्रिकोण में नहीं जुड़े हुए रहते। यहां पर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 97 डिग्री का, ये आपको ध्यान में रखना। जो सेतु जो दोनों हाइड्रोजन हैं उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 97 डिग्री का होता है, जबकि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्योंकि ये तो अपनी जगह जैसे थे वैसे के वैसे स्टेबल है समतल त्रिकोण की तरह, तो ये तो 120 डिग्री पर जुड़े हुए रहेंगे, ये दोनों भी 120 डिग्री पर। बार बार टूटने और जुड़ने का काम ये दोनों कर रहे हैं, यानी sp2 संकरण को sp3 में कन्वर्ट करने का काम ये दोनों कर रहे हैं, इसलिए केवल ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो होता है केवल 97 डिग्री का। 109 डिग्री से भी ये काफी कम होता है, लगभग 97 डिग्री। और ये जो बॉन्ड होता है इनका डैश डैश वाला, ये जो वाला जो बॉन्ड है ये लगभग 134 पिकोमीटर लेंथ होता है। इस बॉन्ड की जो लंबाई है, सेतु बंध की बात कर रहा हूं मैं, 134 पिकोमीटर लंबी होती, जबकि ये इधर वाले जो दोनों बॉन्ड आपको दिखा दे रहे, 2 इधर और 2 इधर, ये उनकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं और ये मात्र 119 पिकोमीटर लंबा होता है। ये होती है डाइबोरेन की स्ट्रक्चर, जिसमें संकरण sp2 से बदल करके लगभग sp3 में कन्वर्ट हो चुका। तो ये थी डाइबोरेन की कहानी, जिसमें डाइबोरेन बनाने का तरीका, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जल के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में,
और उसकी स्ट्रक्चर, इसके बारे में अपन ने स्टडी की। साथ ही हाइड्राइड क्या होता है, बोरोहाइड्राइड क्या होता है, ये भी अपन ने जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।